क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े सम्राट होने के बावजूद महाराज दशरथ को सबसे बड़ा दुख क्या था? ऐसा क्या हुआ कि महारानी सुमित्रा को दो पुत्र प्राप्त हुए जबकि कौशल्या और कैकेयी को केवल एक एक? क्या आपने कभी सोचा है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म का रहस्य क्या था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस कथा में अंत तक बने रहे। नमस्ते, कथा कथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रामायण की श्रृंखला। तो आइए आरंभ करते हैं बालकांड के पहले अध्याय से। राजा दशरथ की संतान कामना और पुत्रेष्टि यज्ञ। अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ एक महान, धर्मपरायण और प्रजावत्सल राजा थे। वे सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी शासक थे और अयोध्या पर न्यायपूर्वक शासन करते थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था, प्रजा खुशहाल थी और चारों ओर धर्म का पालन किया जाता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। सम्राट दशरथ की 3 प्रमुख रानियां थीं, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी। वे सभी गुणवान, सुशील और धर्मपरायण थीं, लेकिन किसी को भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। दशरथ जी को ये चिंता सताने लगी कि उनके बाद अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा। यदि उन्हें कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला तो इक्ष्वाकु वंश का नाम आगे कैसे बढ़ेगा। समय के साथ उनकी चिंता बढ़ती गई। वे नित्य ही संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ, हवन, पूजन और तप किया करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई। उन्होंने कई ऋषि मुनियों से परामर्श लिया और अंततः गुरु वशिष्ठ से अपनी चिंता व्यक्त की। महर्षि वशिष्ठ, जो कि अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे, उन्होंने राजा दशरथ को धैर्य बंधाया और कहा, हे राजन, चिंता मत कीजिए, विधि का विधान अटल है। संतान प्राप्ति के लिए उचित समय और उचित उपाय आवश्यक है। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिससे आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि यदि वे महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित कर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए तो निश्चित रूप से उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर महाराज दशरथ को कुछ राहत मिली और उन्होंने तुरंत ऋषि ऋष्यशृंग को अयोध्या आमंत्रित करने के लिए अपने दूत भेजे। महर्षि ऋष्यशृंग महान तपस्वी थे और उनकी तपस्या के प्रभाव से जहाँ भी वे जाते थे वहाँ वर्षा होने लगती थी और भूमि उर्वर हो जाती थी। जब वे अयोध्या आए तो नगर में आनंद का वातावरण बन गया। महाराज दशरथ ने उनका भव्य स्वागत किया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का निवेदन किया। महर्षि ऋष्यशृंग ने सहर्ष यज्ञ करने की स्वीकृति दी और कहा, हे राजन, यह यज्ञ विधिपूर्वक संपन्न होगा और आपको अवश्य ही योग्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। यज्ञ के लिए उपयुक्त समय और स्थान चुना गया। सरयू नदी के तट पर विशाल यज्ञशाला बनाई गई। अनेक ऋषि मुनि, देवता और विद्वान वहां आमंत्रित किए गए। यज्ञ की सभी आवश्यक सामग्रियों को एकत्र किया गया। महाराज दशरथ स्वयं यज्ञ में उपस्थित हुए और विधिपूर्वक आहुति देने लगे। यज्ञ के दौरान अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने महाराज दशरथ को दिव्य खीर का एक पात्र प्रदान किया। उन्होंने कहा, हे राजन, इस दिव्य खीर को अपनी रानियों में विभाजित कर उन्हें इसका सेवन कराएं। इससे उन्हें उत्तम और पराक्रमी संतान की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ उस खीर को स्वीकार किया। महाराज दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों में वितरित की। उन्होंने खीर का पहला भाग महारानी कौशल्या को दिया, दूसरा भाग महारानी कैकेयी को दिया और शेष भाग महारानी सुमित्रा को दिया। सुमित्रा को खीर का 2 भाग मिलने से यह संकेत मिला कि उन्हें 2 पुत्र प्राप्त होंगे। कुछ समय बाद तीनों रानियां गर्भवती हुई और पूरे अयोध्या में आनंद और उत्सव का माहौल बन गया। नगरवासियों ने दीप जलाए, उत्सव मनाया और भगवान से प्रार्थना की कि जल्द ही उन्हें राजकुमारों के दर्शन हो। 9 महीने बाद चैत्र मास की शुक्ल नवमी को महारानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ। वे अत्यंत तेजस्वी, दिव्य और कमल के समान सुंदर थे। उनके जन्म के समय संपूर्ण अयोध्या में हर्ष और उल्लास का वातावरण था। के बाद महारानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, जो धर्म और भक्ति की मूर्ति थे। अंत में महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण अत्यंत पराक्रमी और राम के अनन्य भक्त बने, जबकि शत्रुघ्न भी महान योद्धा और भरत के अनुगामी बने। चारों राजकुमारों के जन्म के साथ ही अयोध्या में अपार हर्षोल्लास मनाया गया। पूरे नगर में मंगल गान गाए गए, भव्य आयोजन किए गए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी गई। इस प्रकार महाराज दशरथ की वर्षों की चिंता समाप्त हुई और उन्हें अपने 4 दिव्य पुत्रों की प्राप्ति हुई।
राजा दशरथ की संतान प्राप्ति की यह कथा केवल एक राजा के उत्तराधिकारी की प्राप्ति की कहानी नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संदेश भी देती है। जब भी व्यक्ति धैर्य और श्रद्धा के साथ उचित मार्ग पर चलता है, तो उसे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन से राजा दशरथ को न केवल पुत्र की प्राप्ति हुई, बल्कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो युगों युगों तक धर्म और मर्यादा का प्रतीक बने रहे। इसी कारण श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और रामायण की यह कथा युगों युगों तक प्रेरणा देती रहती है। आखिर वह शुभ क्षण कब आया जब अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और कौन कौन से दिव्य संकेत प्रकट हुए, जानने के लिए अगले भाग में बने रहे। जय श्री राम।